लड़की खाना खाने ही वाली थी कि उसकी दादी ने खाने की मेज गिरा दी और चिल्लाने लगी कि यहाँ से निकल जा। लड़की कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप मेज ठीक किया और दादी को खाना परोस दिया। तभी अचानक दादी लड़की का हाथ काट लेती है। पड़ोसी दौड़कर आता है और दोनों को अलग करता है, लेकिन दादी रुकती नहीं है। ये देखकर पड़ोसी लड़की से भाग जाने को कहता है। लड़की के जाने के बाद दादी खुद अपने ही हाथ को काटने लगती है। बाद में पता चलता है कि दादी को भूलने की बीमारी है और अब वे अपनी पोती की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही थी, इसलिए अक्सर बिना वजह उसे घर से बाहर निकालने लगती थी। उसी दिन स्कूल में पीटी क्लास थी, लेकिन लड़की अकेली रह गई क्योंकि उसके पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं थे। क्लास के बाद एक बच्चे का बटुआ गुम हो गया और सबको शक लड़की पर हुआ। माता पिता स्कूल पहुंच गए, दादी भी आ गई। गुस्साए लोगों के सामने दादी अपनी पोती के साथ मजबूती से खड़ी रही और बोली, मेरी पोती चोर नहीं है। वे लड़ने तक को तैयार हो गई। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, बटुआ मिल गया। सब चुपचाप लौट गए, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली। स्कूल के बाद एक सहपाठी ने बताया कि बटुआ लड़की के बैग में मिला था। लड़की बोली वह दादी के लिए नई ऐनक लेना चाहती थी। दोस्त ने कहा, गलती इंसान से हो जाती है, और उसे माफ कर दिया। जब लड़की घर लौटी तो दादी ने फिर हंगामा किया और उसे बेरहमी से बाहर निकाल दिया। मजबूरी में लड़की गोद लेने वाले माता पिता के पास चली गई। वहाँ खाना, खिलौने और आराम सब था, लेकिन लड़की खुश नहीं थी। वह रोज दादी की फोटो देखती रहती। अगले दिन वह चुपचाप दादी से मिलने गई। पीछे से नमस्ते कहा, लेकिन दादी ने मुड़कर देखा तो लड़की को पहचाना तक नहीं। लड़की समझ गई कि बीमारी बढ़ चुकी है। वह दादी से लिपटकर रोने लगी और तय किया कि वह दादी की आखिरी सांस तक देखभाल करेगी। कुछ समय बाद सर्दी आ गई। लड़की अब भी दादी के साथ थी। एक दिन दादी ने दराज खोलने को कहा। अंदर एक अस्थि कलश और हाथ से कढ़ा हुआ स्कार्फ था। यह दादी का आखिरी तोहफा था। फिर दादी ने आंखें बंद कर लीं और हमेशा के लिए चली गई। लड़की उनके पास बैठ गई और आखिरी बार उनकी गर्माहट महसूस की। 10 साल बाद वही लड़की एक मशहूर फोटोग्राफर बन गई। वह स्कार्फ हमेशा अपने पास रखती थी और दादी के साथ बिताया। बचपन उसकी जिंदगी की सबसे कीमती याद बन गया। इसलिए अपने परिवार के साथ समय जरूर बिताइए और अपनी दादी के यहाँ हमेशा जाया करें।